सियासी जो पार्टी है ये दे रही है कुर्बानियां। कितना आसान है सोशल मीडिया पर बैठ के बकवास करना अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही मुल्क की फौज के खिलाफ। आज अगर ये फौज ना हो, एक दिन ये मुल्क कायम नहीं रह सकता, एक दिन। और अगर आज इस फौज को आप कमजोर करेंगे, आप इस मुल्क को कमजोर करेंगे। इनको कोई एहसास नहीं है, इनके लिए मुल्क, इनके लिए ये जो हमारा प्यारा खूबसूरत मुल्क है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए पीछे है, अपनी पार्टी आगे है। हर आए एक शख्स के पीछे सारे मुल्क को दांव पे लगाया हुआ। उधर शहीद हो रहे हैं, जाने कुर्बान हो रही हैं। आपको पता है 110 फौजी जवान इस ट्रेन के अंदर थे। वो किधर जा रहे थे? वो आपके मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए वहां गए हुए हैं। वो भी हमारे इन बच्चों की तरह, ये बच्चे जो मेरे सामने खड़े हैं उन्हीं बच्चों की तरह, वो भी किसी के माँ बाप के बच्चे हैं। उन्होंने भेजे हुए हैं ना वहां पे कि जाओ मुल्क के लिए जाके जंग लड़ो। किस किस पहाड़ पे बैठा हुआ है हमारा फौजी जवान? किसके लिए बैठा है? आपके बच्चों के लिए बैठा है। और अगर यहां से बैठ के लोग उनको गालियां दें, बताएं उसके ऊपर क्या गुजरती होगी जिसका बेटा शहीद होता है और वो ये सोशल मीडिया पे गालियां सुनता है। सोचे तो सही, जिसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, जिसने अपना सुहाग कुर्बान कर दिया, जिसने अपना बाप कुर्बान कर दिया, और वो आगे से सोशल मीडिया पे गालियां सुनता है। सोचे तो सही एक दफा। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, सियासत इनसे क्या जरूर करें, खुदा के लिए मुल्क की कीमत पे मत करें। इस पाकिस्तान के साथ ये सारी बहारें जो है इस मुल्क के साथ है। मुल्क को खोखला ना करें। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਬਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਅਗਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। उस वक्त तो आप कहते थे नया पाकिस्तान बन रहा है। लोगों को पकड़ पकड़ के जब अंदर करते थे, किसी को बाहर रहने दिया था? नवाज शरीफ अंदर, शहबाज शरीफ अंदर, मरियम अंदर, हमजा अंदर, सारी की सारी पार्टी लीडरशिप, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, एहसन इकबाल, राणा साहब, हर बंदा अंदर। उस वक्त सब ठीक था। अपनी बारी आई तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जिस तरह लोगों को अंदर फेंकते थे, ये मकाफात अमल है, ये अल्लाह का निजाम है। जो किसी के लिए गड़ा खोदेगा उसमें सबसे पहले खुद जाएगा। आपने जो जो दूसरों के साथ किया, अगर आपने लोगों को उस वक्त इज्जत दी होती, आज आप इज्जत ले रहे होते। अगर आपने लोगों को उस दिन इंसान समझा होता, सिर्फ सियासी मुखालिफ समझा होता। राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने कौन सा मुकदमा डाला? आपने वो मुकदमा उसके ऊपर डाला जिसके ऊपर उसको सजाए मौत होती है। और मैंने उस दिन उस मीटिंग में बैठ के कहा था, यह काम मत करो, इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी के ऊपर नजायज मुकदमा डालने का हिसाब इस दुनिया में भी देना पड़ता है, उस अल्लाह के पास जाके भी, उसकी बारगाह में भी देना पड़ता है। किसी के ऊपर आप ऐसा मुकदमा डालें जिसके ऊपर उसको सजाए मौत होती हो। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, इस ये मुल्क के साथ अपनी सबसे ज्यादा हमारी वाबस्तगी किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, किसी शख्सियत के साथ नहीं है, इस मेरे मुल्क के साथ है। मैं हर सियासी शख्सियत को पीछे समझता हूं, इस मुल्क को आगे समझता हूं। ये मुल्क है तो सारी सियासत है, ये मुल्क है, ये मुल्क है तो ये सारी सियासत है। सियासत जो है इस मुल्क से मुकद्दम नहीं है। ये मुल्क कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इनकी सारी साजिशें, ये जो जितना घटियापन ये हमारे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ये सारे का सारा इंशाअल्लाह ताला ये निस्तो नाबूद होंगे। ये मुल्क सलामत रहेगा। इस मुल्क से ये जो आज बदअमनी है, ये जो वहां पे हंगामे हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे बदअमनी हो रही है, ये सारी इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से ठीक होगी। आप सब ने मजबूत रहना है। आपने ये कहना है कि यो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, जो बचाने के लिए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहे हैं,
जो लोग अपने बच्चों को कुर्बान करके मेरे बच्चों को बचा रहे हैं, हम उस पाक फौज के साथ